जय हिंद। तो समझते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती लगभग कई वर्षों के उपरांत इसकी नियुक्ति प्रक्रिया का जो निराकरण इस महीने के लास्ट में प्रारंभ हुआ था और सरकार की भी यही मंशा थी कि 12,460 जो लगभग 6 से 7 वर्षों से पेचीदे रूप में अटकी हुई थी उसका निराकरण किया जाए और सभी अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के उपरांत नियुक्ति प्रदान की जाए। चूँकि अब 12,460 शिक्षक भर्ती पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है, तो ऐसे में समझेंगे इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आखिरकार रोक किसके लिए लगी है, इसके तहत इसमें महत्वपूर्ण और क्या क्या चीज़ें हुई हैं जिसके तहत अब जो पूरा मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के तहत इस भर्ती पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में बीच का मामला समझेंगे, इसके साथ साथ और क्या क्या 12,460 शिक्षक भर्ती या नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में चीज़ें हो सकती हैं उस पर भी चर्चाएं करेंगे। तो ऐसे में तमाम न्यूज़ रिपोर्ट का विश्लेषण करें तो वहाँ की आज की सबसे प्रमुख खबरों में 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में अब तक की सबसे नवीनतम जानकारियां मैं आप लोगों के साथ साझा कर रहा हूं। तो ऐसे में नियुक्ति पत्र बटे अब शिक्षकों के स्कूल आवंटन पर लगाई गई रोक। तो ऐसे में 2016 की 12,460 शिक्षक भर्ती अपने कई वजहों की जो है कारण जो है कि विवादों में फंसी रही। चूंकि सरकार के एक सफल प्रयास के उपरांत इस यानी कि 2023 लास्ट महीने में पूरे जोर शोर से इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया और नियुक्ति के संबंध में ये कहा गया था कि इस पुराने साल के साथ यह भर्ती विवाद भी समाप्त हो जाएगा और जो भी नियुक्ति प्रक्रिया के बीच में चीज़ें आड़े आ रही थी उन्हें दूर करते हुए सभी 12,460 जो बचे हुए पद हैं उसमें काउंसलिंग के उपरांत डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी अभ्यर्थियों को पोस्टिंग दी जाएगी। इसके वरन अब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। तो ऐसे में इसके तथ्यों को समझेंगे कहाँ किस तरह की चीज़ें हुई हैं। तो ऐसे में देखिए 12,460 शिक्षकों की नियुक्ति का मामला फिर कानूनी दांवपेच में फंस गया है। हाल ही में शिक्षकों की नियुक्ति पत्र तो जारी कर दिए गए लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है। इसके साथ साथ बेसिक शिक्षा विभाग की 12,460 शिक्षक भर्ती से विवादों में फिर से घिर गई है। 2016 में शुरू हुई नियुक्ति प्रक्रिया हाईकोर्ट के आदेश के बाद फिर से शुरू हुई थी। इसके तहत रामपुर में 413 शिक्षकों की काउंसलिंग कराई गई थी जिसमें 90 की नियुक्ति पहले ही की जा चुकी है। इसी के तहत पिछले दिनों 105 की काउंसलिंग होने के बाद उनको नियुक्ति पत्र दिए गए थे। इसके बाद अब 212 को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए हैं, लेकिन इस बीच यह मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है, जिसके बाद स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को रोक लगा दिया गया है। रामपुर में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों ने बीएसए कार्यालय पर मनमानी सूची बनाने का आरोप लगाया है। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने फिर से कोर्ट जाने की तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में रामपुर बीएसए सचिव कुमार का कहना है कि कुछ गलत हुआ है, अभ्यर्थी उन्हें अवगत कराए। चयन सूची जारी होने के बाद रामपुर में आवेदन करने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी आयुषी राजवंशी, आयुषी बिलाल आदि ने नियम का पालन न किए जाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि इस भर्ती में कुछ लोग 2016 में ही नौकरी पा चुके थे। दूसरी काउंसलिंग में कई ऐसे लोगों को सामान्य सीट पर काबिज करार दिया गया जो पहले आरक्षित सीट पर नौकरी पा चुके थे। बीएसए संजीव कुमार का कहना है कि रामपुर में किसी तरह की धांधली नहीं की गई है। तो ये मामला होने के साथ साथ वरन अब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट में है और संभवतः इस केस की यानी कि 12,460 शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया या यूँ कहा जाए जो स्कूल आवंटन पर रोक लगाई गई है उसके संबंध में इसी जनवरी माह के लगभग अंत में यानी कि 22 जनवरी को डेट लगी है 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में। चूँकि मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है तो जाहिर सी बात है कि अब सुप्रीम कोर्ट का ही जो अंतिम फैसला होगा वह जो है कि 12,460 शिक्षक भर्ती के सभी जो अभी काउंसलिंग प्रक्रिया में या स्कूल आवंटन में चीज़ें हुई हैं उसके संबंध में क्लियर होने के उपरांत ही आपको नियुक्ति मिल पाएगी। चूँकि एक लंबा समय बीता था, इस वजह से सरकार की भी पूरी मंशा थी और सरकार ने प्रयास भी किया और चीज़ें क्लियर भी हो गई थी, लेकिन कुछ अराजक तत्वों की वजह से यह भर्ती एक बार फिर से जो है कि बिल्कुल अटक चुकी है और पूरा का पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट में है। अब सुप्रीम कोर्ट का अंतिम जजमेंट इस भर्ती प्रक्रिया को फिर से अपने लय में लाएगा, जिसके बाद से सभी जिन्हें नियुक्ति पत्र मिल चुका है उनका स्कूल आवंटन होगा। बाकी अन्य जो भी कमियां अभी वर्तमान समय में रही हैं उसको दूर किया जाएगा। तो वेट करिए इस भर्ती के संबंध में प्रत्येक जो भी चाहे सुप्रीम कोर्ट में डेट लगने की बात हो या फिर अन्य किसी से कोई भी जानकारी होगी तो आप लोगों तक अवश्य पहुंचाया जाएगा, क्योंकि टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से मेरा एक ही उद्देश्य रहता है कि जो भी शिक्षक भर्तियाँ हुई हैं चाहे नई हो या पुरानी उनके संबंध में आप लोगों को रूबरू कराया जाए, ताकि उसमें लागू होने वाले नियम किस तरह से बदलते हैं, उसमें क्या संशोधन होता है, किस तरह मामले सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और
सुप्रीम कोर्ट उन मामलों के संबंध में किस तरह का जजमेंट जारी करता है, हर एक चीज़ों से आप रूबरू हो सके और चीज़ों को बिल्कुल स्पष्ट तौर पे समझे। तो चलिए, ये रहा लेटेस्ट अपडेट 12,460 शिक्षक भर्ती के संबंध में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।